हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। कहानी है निर्मोग। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधैर्य है महाराज। यह रहस्य हमेशा मेरे जिहन में संचित रहेगा। अपने भीतर उठते उत्साह को दबाते हुए उसने महाराज को आश्वस्त किया। महाराज ने उसे बताना शुरू किया। कमल के कान खुले हुए और आंखें रहस्य से भरे हुए उनके चेहरे पर टंगी हुई थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैली कि उस नाग ने निर्मोह उतार दिया है, क्योंकि उस रहस्यमयी नाग के बारे में सिवाय प्रजापति महाराज के किसी और को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह नाग सिर्फ उन्हीं को नजर आता था। उनकी मृत्यु के साथ ही जैसे वह रहस्य किसी गर्त में समा गया। और वह निर्मोह क्या वाकई में ऐसा कोई निर्मोह था जो महाराज, आपके नए वस्त्र तैयार हैं। प्रातः काल श्रमिक बेला में महाराज कुंड में स्नान करके कुटिया में लौटे। तब उनके शिष्य विमल कुमार ने कहा, आज कोई विशेष प्रयोजन लग रहा है, कहीं जा रहे हैं महाराज। प्रजापति महाराज की अपने शिष्य पर विशेष कृपा थी। उन्होंने काले वस्त्र धारण करते हुए कहा, प्रयोजन हमेशा विशेष ही होता है। उचित समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। मेरे लौटने तक आज कुंड की सफाई करवा देना। कहते हुए महाराज दक्षिण की ओर निकल गए। प्रजापति महाराज का श्याम वर्ण भरा भरा चेहरा, आंखों में समाया हुआ तेज, सिर पर घने लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और उम्र यही कोई 60 के करीब रही होगी। उनकी यह रहस्यमयी छवि लोगों में कई बार भय और कौतूहल उत्पन्न करती थी। उनके पास कुछ तंत्र विद्याएं भी थी। उनके इस रंग रूप के कारण कुछ लोग उन्हें अफ्लातून भी कहते थे। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दार्शनिक दृष्टि से अफ्लातून का अर्थ ही रहस्य होता है। चमत्कारिक प्रयोगों के कारण आस पड़ोस के गांवों में महाराज की ख्याति फैली हुई थी। उन्होंने गांव के बाहर एक विशालकाय वट वृक्ष के करीब अपनी कुटिया बना रखी थी। एक चिरुट और खप्पर वे नियमित अपने झोले में साथ लेकर चलते थे। तांत्रिक वाली छवि होने के बावजूद उनके प्रति लोगों में एक अजीब किस्म का आकर्षण था। यह उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था और उनका हृदय भी निर्मल था। मनुष्य का व्यक्तित्व दो तरह का होता है, एक सामान्य जो हमें नजर आता है और दूसरा ओढ़ा हुआ। मनुष्य इस ओढ़े हुए व्यक्तित्व से प्रभावित प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है
और कुछ हद तक वह इसमें सफल भी होता है, लेकिन लोक जीवन में तो उसकी यह तस्वीरें साफ होती हैं। एक दिन यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व उसे भीतर तक आहत करता है और निराशा से भर देता है। वह कुंठित और हताश होकर छटपटाने लगता है। सब कुछ जानते हुए भी इस निर्मोह को उतार फेंकने का साहस उसमें नहीं होता है, लेकिन अंततः प्रकृति एक दिन उसे निर्मोह को हटा ही देती है और उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी भ्रम की धुंध छटने लगती है। सारी दुनिया उसे अधूरेपन की कहानी लगती है। हृदय दर्पण में अपना गिरा हुआ प्रतिबिंब देख वह शून्य की यात्रा पर निकल जाता है। प्रजापति महाराज दिन ढलते ढलते घर लौट आए। अपने आसन पर आराम करते हुए थोड़ी देर चिरुट उनके हाथ में रहा, फिर उसे एक तरफ रख दिया। धुआं कुटिया में इधर उधर बिखरा हुआ था। उस वक्त की दिव्य प्रभाव वाली महाराज की छवि में विमल को कोई कहानी तशरीफ होती नजर आ रही थी। महाराज, मैंने कुंड की सफाई करवा दी है, कहते हुए वह उनके पैर दबाने बैठ गया। प्रिय निर्वल, मैं पूरे गांव में तुम्हारे सेवा भाव से प्रसन्न हूं। तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहता हूं। सनद रहे इस बात का पटाक्षेप कहीं और ना हो, अन्यथा तुम नाम से ही नहीं भौतिक रूप से भी बलहीन हो जाओगे। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधैर्य है महाराज। यह रहस्य हमें मेरे जिहान में संचित रहेगा। अपने भीतर उठते उत्साह को दबाते हुए उसने महाराज को आश्वस्त किया। महाराज ने उसे बताना शुरू किया। विमल के कान खुले हुए और आंखें रहस्य से भरी हुई उनके चेहरे पर टंगी हुई थी। उन्होंने कहा, एक बार तंत्र विद्या के दौरान एक विचित्र नाग उत्पन्न हुआ। उसकी खासियत यह है कि उसके जीवन का अंतिम निर्मोह क्षण का होगा। मैं चाहता हूं कि वह निर्मोह तुम्हें प्राप्त हो। वह नाग कहाँ है अभी महाराज? विमल कुमार की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इतने अधीर न हो वत्स। अमूल्य और वंचित वस्तु की प्राप्ति हेतु कई बार इंतजार के तप में तपना भी पड़ता है। धैर्य रखो महाराज। फिर नाग को देखे बिना मुझे कैसे आज्ञा होगा? नाग को देखे बिना मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उसने निर्मोह उतार दिया है? वह नाग तुम्हें अपनी इसी कुटिया में मिलेगा। समय के गर्भ पर अभी पर्दा रहने दो। तुम सिर्फ कल्पना करो कि जिस दिन तुम्हारे हाथ में वह स्वर्णिम निर्मोह होगा, तुम्हारे उत्साह का परिवार कितना विराट होगा। लेकिन याद रहे, स्वर्ण पाकर जीवन में छठा निर्मोह कभी मत ओढ़ना। महाराज की बात सुनकर उसकी आंखें रहस्यमयी पीलेपन से चुंधिया गई। महाराज ने उसकी स्थिरता को भंग किया। जाओ, बहुत देर हो गई है, अब आराम करो। वक्त बीतते देर कहाँ लगती है। दिन महीने साल गुजरते गए। महाराज 75 वर्ष के हो गए थे। इधर विमल कुमार का एक एक दिन
एक साल की तरह निकल रहा था। एक दिन महाराज ने जान लिया कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने विमल कुमार को अपने पास ही रुकने को कहा। रात का दूसरा पहर और निश्चित काल का समय, रात की निर्भरता में रजत चांदनी की आभा में कुटिया दुग्ध धवल हो रही थी। विमल महाराज के पैर दबा रहा था। विमल, आज मेरे प्राण पखेरु उड़ते ही तुम्हें निर्मोक प्राप्त होगा। अपना हाथ दो, मैं अपनी तंत्र विद्या तुम्हारे भीतर स्थानांतरित करता हूँ। इसका प्रयोग मनुष्यता की रक्षा के लिए करना। कहते कहते महाराज अनंत में लीन हो गए। उनका शरीर एक रहस्यमयी नाग में बदल गया। विमल कुमार भयभीत हो उठा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें तैर आई। इधर देखते ही देखते नाग भी निर्मुख उतार कर विलुप्त हो गया। अब श्रमिक निर्मुख और महाराज की तंत्र विद्या ही नहीं, वह खप्पर और चिरुट भी विमल के पास है। महाराज की अलौकिक छवि उनके हृदय में दस्तक दे रही थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। लेकिन क्या विमल भी महाराज की तरह निर्मोह छोड़कर जाएगा? दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी अगर जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करना। दोस्तों, कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।